नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज सेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। आज की बात बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। यहां पर बीएड के विद्यार्थियों के लिए बीएड में सेमेस्टर में ऐसा भी होगा क्या कि किसी सेमेस्टर में आपके एग्जाम ही नहीं लगे, लेकिन सेमेस्टर आप पास कर लेंगे? बिल्कुल ऐसा होने वाला है। यहाँ पर सिलेबस के बारे में पहले भी जिक्र किया है। बीएड से रिलेटेड मैंने पूरे सिलेबस को पहले भी समझाया था जब जारी हुआ था सिलेबस, और उसमें हर सेमेस्टर के हिसाब से चीजें आपको बताई थी। लेकिन उस टाइम मैंने आपको यही इस वाले पार्ट को कहीं ना कहीं आपको यह हाईलाइट नहीं किया था। लेकिन अभी यहाँ पर काफी विद्यार्थी सवाल कर रहे हैं क्या थर्ड सेमेस्टर में हमारे एग्जाम नहीं होंगे? बिल्कुल ऐसा होने वाला है। थर्ड सेमेस्टर में आपका एग्जाम नहीं लगेगा, कोई भी पेपर आपको नहीं देना है। पेपर नहीं देना तो थर्ड सेमेस्टर क्लियर कैसे होगा, फोर्थ की तरफ कैसे बढ़ेंगे, तो इन सभी चीजों के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले आपको बता दूं भैया, बीएड में है सेमेस्टर। वर्तमान में राजस्थान यूनिवर्सिटी में सेकंड सेमेस्टर के एग्जाम चल रहे हैं। सेकंड सेमेस्टर के एग्जाम देने के बाद में आपका बनेगा रिजल्ट यहां पर फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर को मिला के। जो विद्यार्थी 50% क्रेडिट पार कर लेंगे वो आगे चले जाएंगे। इतना क्लियर है, आपको पता है कि भी थर्ड सेमेस्टर तक जाएंगे। साथ में आप यहाँ पर इंटर्नशिप से रिलेटेड भी काम आया हुआ है आपका, तो फिल कर रहे होंगे। जिस समय वीडियो बना रहा हूँ उस समय इंटर्नशिप की प्रक्रिया चल रही है, तो आप यहाँ पर इंटर्नशिप वाले जो फर्स्ट चरण है उसमें भी हिस्सा ले रहे होंगे, स्कूल सेलेक्ट कर रहे होंगे, और फिर उसके बाद में आपको इंटर्नशिप करनी है। इतना समझ में आया? इसके बाद में शुरू होगा आपका थर्ड सेमेस्टर। अब थर्ड सेमेस्टर में क्या है, ये जो इंटर्नशिप वाला पार्ट है ना, ये थर्ड सेमेस्टर का ही हिस्सा है। ये मान के चलिए आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन से समझते हैं पूरी प्रक्रिया किस हिसाब से चलने वाली है। राजस्थान यूनिवर्सिटी की सिलेबस में क्या क्या जिक्र किया गया है, इन सभी चीजों को हम समझेंगे डिटेल से। सबसे पहले बात करें बीएड थर्ड सेमेस्टर में, जो सवाल मुख्य रूप से बना हुआ है, नहीं होंगे क्या एग्जाम? बिल्कुल नहीं होंगे, ये सवाल बिल्कुल सही है आपका। अब बात करते हैं यहाँ पर राजस्थान यूनिवर्सिटी के बीएड के सेमेस्टर सिलेबस में। फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ 4 सेमेस्टर हैं, 2 साल की बीएड आपकी होती है। ठीक है, दूसरी बात करें यहाँ पर 4 सेमेस्टर में क्या क्या होगा। देखो यहाँ पे कोर कोर्स एग्जाम लगा है आपका, यहाँ पे इंटर्नशिप आपकी हुई, आपने 4 सप्ताह की इंटर्नशिप की। उसके बाद में एसईसी का पेपर भी लगा, वैल्यू एडेड के पेपर भी लगे। यहाँ पे भी कोर कोर्स स्किल एनहेंसमेंट एसईसी वाला पेपर सेकंड सेमेस्टर में आपने सेलेक्ट किया होगा। पीस वाला या फिर गाइडेंस वाला कोई ना कोई तो आपने सेलेक्ट किया है। दूसरा बात करते हैं यहाँ पर, इसमें वैल्यू एडेड भी आपने एक पेपर सेलेक्ट कर रखा है। तीसरा बात करें, अब आप कहेंगे कि यहाँ पे भी कोर कोर्स है, यहाँ पे भी कोर कोर्स है, यहाँ पे भी कोर कोर्स है, चौथे में भी कोर कोर्स है, और मैं कह रहा हूं कि पेपर नहीं लगेगा। ऐसा कैसे हो सकता है? यहां पर भी तो लगे थे, एक चीज तो सेम चल रही है। तो ध्यान रखें, यहां पर कोर कोर्स प्लस इंटर्नशिप का जो पार्ट दिया हुआ है, ये ध्यान रखिए, पूरा थर्ड सेमेस्टर का जो रहने वाला है इसके बारे में डिटेल से मैं समझाऊंगा। चौथे सेमेस्टर में आपका कोर कोर्स भी होगा, स्किल के पेपर भी लगेंगे, वैल्यू एडेड के पेपर भी लगेंगे। अब थर्ड सेमेस्टर को हम थोड़ा सा डिटेल से समझ लेते हैं। पहले फर्स्ट एंड सेकंड में देख लीजिए, इस हिसाब से आपके पेपर आपको देखने को मिले। ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर में आपकी इंटर्नशिप भी रही, ये फर्स्ट सेमेस्टर से रिलेटेड है। ये थ्योरी था, ये प्रैक्टिकल वाले पार्ट थे, जिसमें माइक्रो टीचिंग वगैरह भी आई इंटर्नशिप से रिलेटेड आपकी। ठीक है, 1 महीने की इंटर्नशिप आपने की। ठीक, दूसरी बात करते हैं सेकंड सेमेस्टर में क्या देखने को मिला। थ्योरी पेपर्स आए और यहाँ पर माइक्रो टीचिंग वगैरह काफी जगह पे देखने को मिली है, वो उससे रिलेटेड आपको देखने को मिले, पेपर वगैरह हैं आपके, असाइनमेंट वगैरह आ रही है इस तरीके से। लेकिन बात करते हैं मुख्य रूप से थर्ड सेमेस्टर के बारे में। यहाँ पर भी कोई भी पेपर का नाम देखने को नहीं मिल रहा है, ध्यान रखें। थर्ड सेमेस्टर में क्या बोला गया है, पूरा प्रैक्टिकल है। कोर कोर्स तो है लेकिन उसमें भी पूरा प्रैक्टिकल आपको शो कर रहा है यहाँ पर, जिसमें प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग देखने को मिलेगा और इंटर्नशिप आएगा। तो ये 2 मुख्य चीजें हैं भैया जो आपको देखने को मिलेंगी। आपके जो भी आपका कॉलेज रहेगा जिसमें भी आपका एडमिशन है वहीं पे प्रक्रिया रहने वाली है। इंटर्नशिप जो रहने वाला है, यह जो इंटर्नशिप वाला जो पार्ट है ना, ध्यान रखें, इंटर्नशिप में क्या होगा, आपको जो भी स्कूल सेलेक्ट होंगे वहां पर आपको भैया 4 सप्ताह के लिए पढ़ाना हो। 4 सप्ताह नहीं, 4 यहाँ पे 120 दिन का है ना, ध्यान रखिए, 120 दिन आपको यहाँ पे पढ़ाना होगा। इसके बारे में जानकारी आपको मैंने प्रोवाइड पहले भी करवा रखी है डिटेल से। ठीक है, तो ये जो थर्ड सेमेस्टर है वो इंटर्नशिप से रिलेटेड रहेगा। क्या लिखा हुआ है, इंटर्नशिप। थर्ड सेमेस्टर में सिर्फ इंटर्नशिप का पार्ट दिया हुआ है। लेक्चर्स वाला पार्ट में 0 0 0 0 लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी क्रेडिट नहीं मिलेगा आपको। सिर्फ यहाँ पे क्रेडिट हॉर्स पर वीक यहाँ पे आपको मिलेगा, किसमें, प्रैक्टिकल में। ये पी लिखा हुआ है, ध्यान रखें, एल में 0 है, पी में आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इसलिए प्रैक्टिकल होने वाला है, लेक्चर नहीं है, ध्यान रखें। ठीक है, तो अब क्या करना है, इंटर्नशिप में हिस्सा लेना है, ये ध्यान रखें, इंटर्नशिप आपको कंप्लीट करनी है। थर्ड सेमेस्टर से रिलेटेड बात है आपके लिए। और फोर्थ सेमेस्टर में क्या होगा, फिर से वही आ गया, थ्योरी पेपर आपको देने पड़ेंगे, प्रैक्टिस भी होने वाली है, यहाँ पर रिटर्न एग्जाम बिफोर प्रैक्टिस से रिलेटेड भी रहेगा, वाइवा वगैरह होने वाला है। इन सभी चीजों के बारे में जिक्र किया गया है। स्पेशल प्रैक्टिकल भी होने वाला है। इसमें देखो, ये SUPW वाला जो कार्यक्रम रहता है ना बीएड में, हमेशा से ही रहता है। सेमिनार हुआ, वर्कशॉप हुआ, आर्टिकल पब्लिकेशन हुआ,
जो भी होता है ये ध्यान रखें, ये जो पार्ट आएगा ये 4th सेमेस्टर में आपको देखने को मिलेगा। तो ध्यान रहे, यहां पर जो सवाल मुख्य रूप से आपका आ रहा था, क्या 4th सेमेस्टर में क्या 3rd सेमेस्टर में हमारे एग्जाम होंगे? एग्जाम बिल्कुल नहीं होंगे, ये ध्यान रखें। तो ये बीएड की जो प्रक्रिया है पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने आपको समझा दी है। अभी इंपॉर्टेंट चीजें, 2nd सेमेस्टर का आप एग्जाम दे रहे हैं, अच्छे से पढ़ाई करें, एग्जाम दे लीजिए। किसी के पहले के बैक पेपर्स हैं फर्स्ट के, तो वो 3rd के साथ लगेंगे, 2nd के साथ में नहीं लगेंगे। लेकिन ध्यान रखें 50% क्रेडिट का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। एब्सेंट की तो कोशिश ही मत करना यार। एब्सेंट क्यों? बीएड में भी आप एब्सेंट रह जाओगे क्या? एक साथ आपके 10-15 दिन में एग्जाम हो जाते हैं पूरे। तो इसको कंप्लीट करके आने वाले समय में अगले साल के लिए आपको बढ़ना है, जो अगला सेशन अपना 2026-27 वाला रहना है। इंटर्नशिप जिसने भी सिलेक्ट नहीं किया है भैया अभी तक, इमित्र पे जाइए, साला दर्पण पोर्टल के माध्यम से अपने कॉलेज आप यहाँ पे स्कूल जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। मिनिमम आपको 15 स्कूल सेलेक्ट करने होंगे, मैक्सिमम आप 20 सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यूजर आईडी पासवर्ड आपके पास में पहले से होगा, नहीं है तो फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन आता है, जो आपने कॉलेज में मोबाइल नंबर दे रखा है वो आप लगा देना, आपकी डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएंगी। फिर आप आईडी पासवर्ड के माध्यम से स्कूल का चयन कर सकते हैं, ध्यान रखिए। ठीक है, बाकी कोटपुतली या कोटपुतली के आसपास हैं तो इंटर्नशिप को लेकर काफी विद्यार्थियों ने कॉन्टेक्ट कोटपुतली एजुकेशन मित्र से कर लिया है और अपनी चॉइस फिलिंग कर दी है। लेकिन जो विद्यार्थी अभी रह गए हैं तो भैया कर लीजिए, इसमें जल्दबाजी आपको इसलिए दिखानी चाहिए क्योंकि अगर आप समय से भर देंगे, शुरुआत जैसे ही होती है, 3 अगस्त से ही शुरुआत इसकी हो गई थी, 12 अगस्त इसकी लास्ट डेट रहने वाली है इंटर्नशिप से रिलेटेड। तो जो शुरुआत हुई है उसमें फायदा यह है कि जो चॉइस आप जितना जल्दी भरेंगे ना उतना जल्दी आपको मिल जाएगा। पहले आओ पहले पाओ वाला सीन इसमें देखने को मिलता है। तो इंटर्नशिप कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण आपके लिए हो जाती है क्योंकि मनपसंद का स्कूल मिल जाता है जिसमें ज्यादा परेशानी ना हो, कोऑपरेशन देखने को मिल जाता है कि जैसा आप चाहते हैं स्कूल में कम पढ़ाना पड़े या फिर जो भी है कि एक समय जो पर्टिकुलर आपको चाहिए वो मिल जाए। काफी स्कूलों में देखना पड़ता है पूरे टाइम के लिए आपको रख लिया जाता है। वो बहुत सारी चीजें हैं जहाँ पे इश्यूज रहते हैं विद्यार्थियों के स्कूलों के साथ में। लेकिन एक चीज जो आप सुधार सकते हैं वो टाइम पे इंटर्नशिप फिल करना, ध्यान रखें। अब काफी लोग 12 तारीख को भी भरेंगे, ऐसा नहीं है कि वो नहीं भरेंगे, लेकिन फिर वो उसी अकॉर्डिंग फिर कहेंगे मेरे को 15 नंबर का स्कूल मिला, तो मिलेगा भैया, वो आप खुद लेट हैं। ठीक है, तो वो उसी हिसाब से आपकी प्रक्रिया भी चलेगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बात आपके लिए बीएड से रिलेटेड थी। अब बीएड के विद्यार्थियों को कोई कंफ्यूजन बना हुआ है तो बिल्कुल आप यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं। बाकी मेरा प्रयास यहाँ पर बेहतर रहा है हर सेमेस्टर आपको गाइडेंस प्रोवाइड करवाने का। साथ में बात करें जब आपका रिजल्ट आएगा बीएड 2nd सेमेस्टर का, तब मैं आपको डिटेल से वीडियो आपको प्रोवाइड करवाऊंगा आपके रिजल्ट से रिलेटेड। उस समय बहुत ज्यादा कंफ्यूज होंगे आप, पास प्रमोटेड, बैक प्रमोटेड, नोट प्रमोटेड, ऐसे बहुत सारे सवाल आएंगे। सेमेस्टर में काफी क्रेडिट का सिस्टम है, क्या पासिंग मार्क्स है, इन सभी चीजों के बारे में उस समय जिक्र कर लेंगे भैया। लेकिन मुख्य रूप से आप ध्यान रखें 50% क्रेडिट दिया हुआ है। दूसरी बात करें, जो सिलेबस का पीडीएफ है ना उसमें बहुत अच्छे से आपके पूरे कोर्स के बारे में समझाया हुआ है, तो आप थोड़ा सा ठीक से वहां से देखेंगे। और कोई दिक्कत आए तो भैया कॉन्टेक्ट कर लिया करें। बाकी कोटपुतली एजुकेशन ऐप पर मुझसे बात कर सकते हैं, वहां पर टीम आपको जवाब दे देगी। आपके ऐप पर जो मैसेज आए होते हैं वहां पर सवाल आपको 24 घंटे के अंदर आपका जवाब देखने को मिल जाता है। बाकी एक व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है, वहां पर भी हेल्पलाइन के माध्यम से आप जुड़ सकते हैं। आने वाले समय में ऐसे ही लगातार अपडेट्स आपको देखने को मिलती रहे, इसके लिए चैनल को फॉलो करें। और सिर्फ बीएड आपका टारगेट नहीं होना चाहिए यहाँ पर कि आपको सेमेस्टर ही पास करना है, फिर और भी बीएड क्यों कर रहे हैं यह लक्ष्य आपको ध्यान में होना चाहिए। बीएड क्यों कर रहे हैं, या तो आप फर्स्ट ग्रेड की तरफ जाने की सोच रहे होंगे, सेकंड ग्रेड की तरफ जाने की सोच रहे होंगे, लेवल 2 की तरफ जा रहे होंगे 3rd ग्रेड में, तो कहीं ना कहीं जो टारगेट आपका है भविष्य में रीट भी टारगेट हो सकता है आपका, उस पर फोकस करना चाहिए। सिर्फ बीएड ये नहीं अभी तो मैं 2 साल बीएड करूंगा फिर बाद में सोचूंगा क्या करना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। टारगेट को साथ लेकर चलना चाहिए। अभी से फोकस करेंगे तो कहीं ना कहीं बाद में आप कंटिन्यू मेहनत करते हुए सफल हो जाएंगे उस टारगेट के प्रति। थोड़ा सा ऐसा फोकस करना है। बाकी कोई गाइडेंस की आवश्यकता पड़े तो जरूर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आने वाले समय में ऐसे ही लगातार अपडेट्स के लिए चैनल को फॉलो करें। थैंक यू।